आज के इस वीडियो में आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी। तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में तांबा कितना दिया गया 32%, 40% जस्ता है, बाकी क्या है ये गिलट है। तो हमसे पूछा क्या, देखिए तांबे की मात्रा पूछा है तो बेहद ही आसान ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखेंगे तो मिश्र धातु ये कितना 1 केजी है। 1 केजी का मतलब कितना बोल सकते हैं आप, 1000 ग्राम में आप लिख सकते हैं। 1000 ग्राम लिख सकते नहीं लिख सकते। 1 केजी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम आप लिख सकते हैं। 1000 ग्राम आप लिख सकते हैं। अब इसमें तांबे की मात्रा कितनी दी गई, 32% तांबा है और तांबे की मात्रा ही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 32% तांबा है। अगर आप इसका 32% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से देखेंगे ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 320 ग्राम। 320 ग्राम हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि तांबे की मात्रा कितनी होगी, 320 ग्राम। तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये हमसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझाता रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे फिगर बना दूं इस तरह से, ये क्या है, ये 10 लीटर का क्या है, ये घोल है। अगर देखा जाए तो कितने लीटर का ये घोल है, 10 लीटर का आप बताएंगे कि घोल है। अब इसको क्या कर दिया, ये गर्म कर दिया गया। इसको जब गर्म कर दिया गया तो इसमें से 2 लीटर पानी क्या कर दिया, वाष्पित कर दिया गया। इसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर इसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, अब बचा कितना घोल, तो आप बताएंगे कि 8 लीटर बचा। तो अब कहा क्या, शेष घोल में नमक की मात्रा, ये जो शेष घोल है इसमें जो नमक की मात्रा है कितनी दी गई, 6% नमक है। 6% क्या है, ये नमक है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा है कि इसमें यानी जो मूल है इसमें नमक की मात्रा कितनी होगी, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बताता रहा हूँ, ये घोल है कितने लीटर का, ये 10 लीटर का। जब इसको गर्म किया गया तो इसमें से 2 लीटर पानी क्या कर दिया, वाष्प द्वारा वाष्पित कर दिया, यानी भाप बनाकर उड़ा दिया गया। तो जो शेष घोल बचा इसमें नमक की मात्रा कितनी है, 6%। तो जो मूल घोल है इसमें नमक की मात्रा कितनी है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका, आप यहाँ पे लिखिए 10 लीटर है, अब इसमें नमक की मात्रा पूछा है ना, तो हम लोग मान लें कितना, ये x% नमक है। जो शेष घोल है, अब इसमें नमक की मात्रा 6% दी गई है और घोल कितना बचा, ये 8 लीटर। ये 6% आप लिखेंगे। ये देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और ये 4 बार में। क्लियर है इतना। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 24 में क्या करेंगे, आप 5 से डिवाइड करेंगे, इनका मल्टीपल करेंगे तो ये तो मिलेगा ही। अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 हो गया और 5 बटे 40, कितना परसेंट नमक है, तो आप बताएंगे कि 4.8% नमक। जो मूल घोल है उसमें नमक की मात्रा कितनी है, 4.8% है। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। यही तो पूछा गया आपसे, मूल घोल में नमक की प्रतिशत कितनी है, आपसे ये पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक मेथड से सॉल्व कराता रहा हूँ। आगे अगर दोबारा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करा दूंगा। देखिए इसमें पहले देखेंगे तो ये क्या, मिल्क और क्या, ये वाटर की बात हो रही है। तो आप यहां से लिखेंगे मिल्क लिख लीजिए और ये वाटर, दोनों ये इस रेशियो में 3 रेशियो कितना, ये 1 में है।
और टोटल मात्रा कितनी है दोनों की मिलाकर 80 लीटर है। तो रेशियो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है अगर लाके आप इसका इसमें गुणा कर देंगे तो दूध की मात्रा पता चल जाएगी, दूध की मात्रा आपको पता चल जाएगी। इस वाले में लाके गुणा करेंगे तो आपको पानी की मात्रा पता चल जाएगी। तो हम लोग इसमें गुणा करते हैं तो 20 कितना हो गया, 60 लीटर क्या है, दूध है। अब इसमें करेंगे तो पानी की मात्रा आपको पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये दूध और पानी आपको पता चल गया। अब ये मिलाने के लिए क्या बोल रहा है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, तो ये नीचे वाला क्या है, ये वाटर है। इसमें कितना लीटर और पानी मिलाया जाए, हम लोग मान ले कि x लीटर मिलाया जाए। मिलाने के बाद अब इसको सॉल्व करने पर इसका मान किसके बराबर हो जा रहा है, ये 2:3 के बराबर है, यानी 2/3 भी आप इसको लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया। अब इसका त्रियक में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल कर लीजिए और इसका मल्टीपल करेंगे, तो पहले इसका मल्टीपल करते हैं तो ये 40 हो जाएगा और ये 2x और ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि 180। ये जाके इधर घट जाएगा, ये जाके इधर घट गया, तो बचा कितना, 140। कितना बच गया, 140। और 140 का आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, या कह सकते हैं कि 140 का आधा करना है। जब आप 140 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। एक स्टेप देखिए मैंने गैप कर दिया है, इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। यानी कितना लीटर पानी और मिलाना चाहिए, 70 लीटर पानी और मिलाना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात ये है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर आपसे पूछा गया। यानी जो पहला मिश्रण है 90 लीटर का, इसमें जो दूध है, और जो दूसरा मिश्रण है ये 90 लीटर का, ये भी है, इसमें जो दूध की मात्रा होगी, दोनों में दूध की मात्राओं का अंतर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये पता करें कि इसमें कितना दूध है। अगर आप रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये जो 90 लीटर ये क्या क्या मिलाकर है, तो आप बताएंगे दूध और पानी, जबकि इन दोनों के बीच का रेशियो दिया गया है और दोनों का योग इतना दिया। अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो कितनी बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा। क्लियर है। अब 18 के लाके में इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे दूध की मात्रा पता चल जाएगी। यानी जो मिश्रण 1 है और ये मिश्रण 2 है, दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहे हैं, तो मिश्रण 1 मिश्रण 2। मिश्रण 1 में दूध की मात्रा कितनी हुई, तो आप बताएंगे 18 चौको कितना हो गया, 72। तो 72 यहां से ये हो गया। अब मिश्रण 2 की बात करते हैं तो दोनों का अगर आप रेशियो में योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। इस योग से इस योग में डिवाइड करेंगे तो भाग 18 बढ़ जाएगी। 18 का लाके अगर मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो मिश्रण 2 में दूध की मात्रा मुझे पता चल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो गया। अब हमसे पूछा क्या, दोनों का क्या पूछा, अंतर पूछा है। तो आप यहाँ पे जब दोनों का अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, ये 18 का अंतर मिलेगा। यानी दोनों मिश्रणों में कितने लीटर का अंतर है, 18 लीटर का अंतर है। बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक मिश्र धातु किसका, ये एल्युमिनियम और निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 kg एल्युमिनियम और कहा कि हमसे निकिल को पिघलाना होगा। यानी कितने केजी निकिल को पिघलाना होगा, हमसे ये पूछा गया। एल्युमिनियम की मात्रा आपको दे दी गई। एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है, 36 kg है। अगर एल्युमिनियम की मात्रा 36 kg है तो निकिल की मात्रा कितनी होगी, ताकि इन दोनों के बीच में ये रेशो आ जाए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जिसका जिक्र कहा गया तो हम लोग लिखते हैं, एल्युमिनियम को हम लोग Al से इंडिकेट कर दे रहे और निकिल को हम लोग Ni से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब इनके बीच का रेशियो कितना है, 3:4 है। एल्युमिनियम की मात्रा आपको कितना दी गई, यहाँ पे 36 kg दी गई, लेकिन रेशियो में इसकी मात्रा कितनी है, 3 है। तो इससे आपको करना है कि इसको डिवाइड करेंगे। जब आप 36 में एल्युमिनियम की जो मात्रा यहाँ पे दी गई है रेशियो में, इससे आप इसको डिवाइड करिए।
जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार। जितनी बार भाग गई है अगर आप इसका लाके इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो निकेल की मात्रा आपको पता चल जाएगी। कितना हो जाएगा ये, 48 kg। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 48 kg। सी ऑप्शन इसका मैच करा। ये ऑप्शन आगे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे और 30 kg यानी इस रेट से कोई चीज क्या कर रहा है, 30 kg खरीद रहा है, और 28 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे 40 kg चावल मिश्रित करता है। यानी ये दोनों प्रकार के चावल, एक 30 रुपये प्रति केजी वाला चावल इतना खरीद रहा है, 28 रुपये प्रति केजी वाला चावल कितना खरीद रहा है, ये 40 kg खरीद रहा है। अब ये दोनों को क्या करा, ये मिश्रित करता है। इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को ये 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। देखिए आप इसे चाहे तो जो इसका प्रोसेस है आप उससे भी कर सकते हैं, या आप इसे नॉर्मली तरीके से भी कर सकते हैं कि खरीदा कितने में और बेचा कितने में, आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मली तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ये चावल कितना खरीद रहा है, 30 kg। तो ये कितने में खरीदा होगा, तो 3 तरीका 9, यानी 30 kg जो चावल है 30 रुपये प्रति केजी वाला 900 रुपये में खरीदा होगा। तो आप यहाँ पे 900 रुपये लिख लीजिए। आप चाहे तो कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, सभी में से 0 क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो चावल खरीद रहा है, ये कितना खरीद रहा है, ये 40 kg। तो कितना रुपया में खरीदा होगा ये वाला चावल, तो ये 28 को कितना होता है, 112 होता है, और एक 0 बचा है तो इसके आगे आप 0 लगा देंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब ये सभी चावल को ये 28 रुपये के हिसाब से बेचना चाह रहा है, तो इसने खरीदा कितने में, यानी कितना केजी खरीदा, 30 यहाँ पे 40 यहाँ पे, टोटल ये कितना खरीद रहा है, 70 kg चावल खरीद रहा है। और ये बेच रहा है किस रेट से, इस रेट से बेच रहा है। तो ये कितना में बेचेगा, तो सबसे पहले आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे। इसका क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल करेंगे। 28 साथे कितना होता है, 196 होता है। 28 साथे कितना होता है, 196, और इसके आगे ये 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, अगर आप चाहे तो इन दोनों के बीच में रेशो लगा सकते हैं। ये खरीद रहा है और ये इस हिसाब से ये बेच रहा है, ये रुपए में, ये भी रुपए में। सबसे पहले ये देखिए 0 तो हम लोग क्या करते हैं, 0 को हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं। अब इनको जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 202 मिलेगा, और ये 196 हो जाएगा। ये 202, ये 196। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड करते हैं। अगर 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 101 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, और 2 8 कितना हो जाएगा, 16। यहां तक समझ में आई। अब ये देखिए खरीद रहा है इतने में और बेच रहा है इतने रुपए में बेच रहा है, तो यहां से देखेंगे तो इसे हानि हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ये 101 रुपए में कोई सामान खरीद रहा है और 98 रुपए में बेच रहा है, तो इसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो अब बताएंगे कि 3 रुपए की हानि हो रही है। अब इसको परसेंटेज में बताना है ना, कितने पर ये हानि हो रही है, इस रेट यानी इतने में जो खरीदा था इससे आपको डिवाइड करना है, क्रय मूल्य से आपको डिवाइड करना है प्रतिशत में पता करने के लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करें या इसके आगे हम लोग 00 लगा दे, कोई फर्क नहीं है। 100 से मल्टीपल करो या इसके आगे 00 लगा दो। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करना है। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे और आंसर देखिए सभी पूर्णांक में दिया है, सभी क्या पूर्णांक में दिया है, यानी आपको नियरेस्ट बताना है कि किसके ये लगभग भाग जाएंगे। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए इसका 3 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 101 का ये कितना है, 3 गुना। तो अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये भाग इसके नियरेस्ट जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये इसके नियरेस्ट जाएगी। हम लोग मान लेंगे किसके नियरेस्ट मान लेंगे, वैसे तो दो पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आंसर पॉइंट में न देकर क्या दिया आपको, पूर्णांक में दिया है, तो हम लोग इसको किसके निकट मान लेंगे, 3 के निकट मान लेंगे, यानी उसे 3% की क्या हो गई, हानि हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अम्ल का एल्कोहल से
ये रेशियो हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पूरा डिटेल में बताया था बेसिक तरीके से, लेकिन फिर मैंने आपसे कहा था कि आगे अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे तो मैं आपको क्या बताऊंगा, रेशियो मेथड से सॉल्व कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड एक मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पे हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए मात्रा किसकी किसकी दी गई, अम्ल दी और एल्कोहल की मात्रा दी गई। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, अम्ल हो गया और ये एल्कोहल हो गया, आप इस तरह से लिख लीजिए। इनके बीच का रेशियो कितना, ये 3:2 है। 10 लीटर एल्कोहल मिलाने के बाद अम्ल का यानी रेशियो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3 रेशियो कितना हो गया, ये 5 हो गया। ये देखिए ये मिला क्या रहा है, ये जो 10 लीटर मिला रहा है ये क्या मिला रहा है, एल्कोहल की मात्रा मिला रहा है, यानी ये वाला मिला रहा है। लेकिन इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहा, अम्ल क्या पहले जितना अम्ल था अब भी क्या अम्ल वही है, अम्ल की मात्रा क्या है समान, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, इसमें कुछ मिला नहीं रहा, यानी अम्ल की मात्रा क्या है समान, पहले जितना है अब भी ये इतना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मिला कितना रहा, ये 10 लीटर, लेकिन रेशियो में देखा जाए तो मिलाने के बाद ये रेशियो में इसका मान कितना बढ़ गया, तो आप बताएंगे 3 रेशियो बढ़ गया। मिलाने के बाद कितना बढ़ गया, 3 रेशियो बढ़ गया। लेकिन यहां से ये कितना मिला रहा है, 10 लीटर, तो आप यहां से बोल सकते कि 3 रेशियो बराबर 10 लीटर। तो यहां से 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10/3 हो गया, हो गया कि नहीं। आपको देखिए एक यूनिट का है या एक रेशियो का मान आपको पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, ये जो पहले वाला मिश्रण है इसमें अम्ल की मात्रा पूछा है। अगर आपको एक रेशियो का मान पता चल गया तो 3 रेशियो का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे, इसमें आप गुणा करेंगे। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा कितना यहाँ से 10 लीटर बचा, 10 लीटर बचा, ये इसका आंसर है। देखिए जिनको गुणा करना नहीं है यहाँ पे देख लीजिए, इसका लाके आपको इसमें मल्टीपल करना है। जब 3 में 10/3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा कितना 10। वही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि यहाँ पे जब मल्टीपल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा कितना 10 बच जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन इसका मैच कर। आरंभ में या कहें कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी, 10 लीटर थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है, शेष भाग क्या है, ये पानी है, जो शेष भाग है वो पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा आपको दी गई कितना, कुल मात्रा 20 लीटर है, तो मिश्रण में कितना पानी है आपसे ये जानना चाह रहा है। क्लियर है इतना, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे समझ में आया, यानी जो टोटल मात्रा है 20 लीटर में पानी की मात्रा कितनी है आपको ये बताना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भाग दिए गए इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। नीचे वाले का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आएगा। हम लोग मान ले जो एलसीएम लिया हम लोगों ने, ये टोटल भाग मान लें, जो हम लोगों ने एलसीएम लिया ये हम लोग क्या मान लें, टोटल भाग मान लें कि टोटल भाग ये है। अब ये टोटल भाग में अम्ल और एल्कोहल की बात हो रही है, तो आप यहां से लिखेंगे अम्ल लिखेंगे, एल्कोहल लिख लीजिएगा, और ये वाटर की बात हो रही है। इतना क्लियर है। अगर आप इसका 1/5 निकालेंगे, या कह सकते हैं कि 5 भागों में एक भाग क्या है, अम्ल है, ऐसे बोल लीजिए। या आप क्या करिए 5 का 1/5 निकालेंगे, ये जो 5 है इसका 1/5 निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचा कितना 1। ऐसे कह लीजिए 5 में ये है, ऐसे कह सकते हैं, या इसको यहाँ पे लाके मल्टीपल करके कर सकते हैं। तो अम्ल कितना हो गया, यहाँ से 1 लीटर अम्ल है। एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसका आप क्या करेंगे, टोटल का आप क्या करेंगे 3/5 निकालें, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। टोटल मात्रा कितनी है, 5 लीटर। टोटल मात्रा कितनी है, 5 लीटर है। आप यहां से लिख लीजिएगा, ये क्या है टोटल मात्रा। टोटल मात्रा 5 लीटर है, जिसमें 1 लीटर अम्ल हो गया, 3 लीटर क्या एल्कोहल हो गया। जो बाकी बचा होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। तो इनको जोड़ेंगे 3 1 4 और 4 लीटर, तो ये दोनों मिलाकर हो गए, और टोटल कितना 5, तो बचा कितना 1 लीटर तो बचा ना। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो वाटर की मात्रा कितनी आ जाएगी, 1 लीटर आ जाएगी। यहां तक समझ में आया।
प्रश्न में ये कहा गया कुल मात्रा कितनी दी गई 20 लीटर है, टोटल मात्रा कितनी दी गई है 20 लीटर है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान आपको पता चलेगा कितना हो जाएगा 4 होगा। अब हमसे पूछा कि मिश्रण में पानी की मात्रा पूछा ना, जिसकी मात्रा पूछा उसमें हम लोग क्या करेंगे 4 का मल्टीपल कर दें। अगर पानी की मात्रा पूछे तो पानी वाले मिला के करते, अम्ल की मात्रा पूछता है तो अम्ल वाले मिला के गुणा करते, एल्कोहल की मात्रा पूछता है तो एल्कोहल वाले मिला के हम लोग मल्टीपल करते। इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी 4 लीटर आ जाएगी। ये इसका आंसर है ना। बेहद ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे की रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण सांद्रता कितना हो जाए 60% हो जाए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एलिगेशन चैप्टर मैंने आपको बता दिया है और एलिगेशन चैप्टर से एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने एलिगेशन वाली क्लास नहीं देखी, एलिगेशन एंड मिक्सचर वाली क्लास नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर उस चैप्टर को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट सहित पूरा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे जो टोटल मात्रा कितनी 25%, 25% सांद्रता वाले को ये 80% सांद्रता वाले के साथ क्या करा, ये मिला रहा। 80% सांद्रता वाले के साथ ये मिला रहा। आप चाहे तो परसेंटेज लिख सकते हैं। मिलाने के बाद प्राप्त मिश्रण को ये क्या करा, इतना रुपया यानी इतना मिश्रण मिला है। मिलाने पर जो प्राप्त होने वाला जो मिश्रण है ये मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बीच में लिखते हैं। एलिगेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। इतना क्लियर है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, जब घटाएंगे तो इधर कितना मिलेगा, ये 20% मिलेगा। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 मिलेगा, 35 मिलेगा। परसेंटेज इधर भी परसेंटेज इधर भी, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए 5 से कट रहे हैं तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे आप तो ये कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। अब ये बार यानी ये जो 25 लीटर है, ये जो 25 लीटर है इसमें देखिए इसकी मात्रा कितनी है, 36 लीटर संतरे के रस है। यानी इसमें जो है रस की मात्रा कितनी दी गई, 36 लीटर है। लेकिन रेशो में इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 से ये जो 36 है इसको आप डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 9 बार जाएगी। अब देखिए आपको एक रेशियो का मान पता चल गया, एक रेशियो का मान पता चल गया। तो इसमें हमसे पूछा है, इसमें संतरे की रस की मात्रा मिलाई जानी चाहिए, इसमें हमसे पूछा है। यानी इसका मान रेशियो में देखेंगे कितना है, 7 है। जबकि एक रेशियो का मान मुझे पता चल गया तो इसका लाके इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 लीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। ये लिखना आपको, यानी ये जो सांद्रता वाला है इसमें संतरे के रस, संतरे का जो रस है 36 लीटर है। 80 लीटर में यानी 80% सांद्रता वाले में संतरे की रस की मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि जब दोनों प्रकार का ये मिला रहा है, मिलाने के बाद ये इतना प्राप्त हो जाए। ये एलिगेशन चैप्टर से हम लोग इसे सॉल्व करें और वो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, वहां से जाकर आप उस चैप्टर को पूरा क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दूध और पानी यानी दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना है, आपसे ये पूछा गया। यहां पे देखिए जो दूध और पानी के मिश्रण में मिश्रण का दूध पानी के मिश्रण का कितना, 4/5 भाग दूध है। 4/5 भाग क्या है, दूध है। हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4/5 यानी टोटल भाग कितना है, 5 भाग है। जो दूध की मात्रा कितनी है, ये 4 लीटर दूध है। 4 लीटर क्या है, दूध है। तो जो शेष बचा कितना, टोटल कितना है, 5 है। 5 में 4 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा, तो आप बताएंगे कि 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा। तो आप यहां से लिख लीजिए
मिल्क लिखिए और ये वाटर, मिल्क वाटर आपने लिख लिया। यहां से मिल्क की मात्रा कितनी है 4 लीटर, और जो बचा शेष यानी 5 लीटर का घोल है तो शेष बचा कितना 1 लीटर क्या है पानी। अब दोनों यानी कुल मात्रा आपको कितना दी गई है, कुल मात्रा 20 लीटर है। टोटल मात्रा कितनी है 20 लीटर है। अगर आप रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 5 मिलेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो का मान पता चल जाएगा 4 आ गया। अगर मैं इसका लाके इसमें मल्टीपल कर दूं तो दूध की मात्रा पता चल जाएगी, इसमें लाके मल्टीपल कर दूं तो पानी की मात्रा मुझे पता चल जाएगी। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 20 लीटर आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है यदि, कंडीशन देखिए क्या है, यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना होगा। अब इसमें अगर 5 लीटर पानी और मिला देंगे, मिला दिया मैंने, अब ये देखेंगे टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, टोटल मात्रा कितनी होगी 25 लीटर। 25 लीटर में 16 लीटर क्या है दूध है, इसको परसेंटेज में बताना है कि दूध कितना है। तो आप यहां से लिखिए टोटल मात्रा कितनी है 25 लीटर है, 25 में दूध कितना है 16 है, इसको परसेंटेज में बताना है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे आप मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64। आप बता सकते हैं कि नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना होगा 64% होगा। पहला ऑप्शन इसका मैच कर। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।